हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अमर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं पंक्चुएशन। ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अंग्रेजी में चार चांद लगा देता है। इस टॉपिक को समझने के लिए आइए आज हम देखते हैं। पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे ये पंक्चुएशन क्या होती है। पंक्चुएशन एक ऐसे किसान या बिजनेसमैन की तरीके से होती है कि जिसमें कि कई लोग उसमें जो है काम करते हैं। इसी प्रकार पंक्चुएशन में भी कई लोग होते हैं, काम करते हैं। जैसे कि एक किसान के पास पानी लगाने वाला कोई और होता है, और उसके पास खाद डालने वाला कोई और होता है, और जुताई करने वाले ट्रैक्टर वाला कुछ और होता है, और उसको खुदाई करने वाले कोई और होते हैं। सब अपना अपना जब काम करेंगे तो फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। लेकिन इस पंक्चुएशन में इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ने में और उसको समझने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि इसके जो पंक्चुएशन पार्ट हैं, इसके पंक्चुएशन के पार्ट 10 हैं, जिनको कि अपनी जगह पर सही से इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो बहुत ही अच्छे से उसमें जो है इंग्लिश से लिखी जा सकती है। और इस पंक्चुएशन का मुख्य काम ये भी होता है कि यदि वो चिन्ह लगे होंगे तो हम लोग पहचान लेंगे कि ये जो है किस टाइप का जो है, ये क्या कहना चाह रहा है वाक्य, या इस वाक्य में क्या संवेदनाएं हैं। यानी कि जिस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगने पर हम समझ जाते हैं कि इस वाक्य में कोई प्रश्न की बात हो रही है, इसलिए। और फुल स्टॉप लगने से हम समझ जाते हैं कि इसमें जो है यहाँ पे बात समाप्त हो रही है, और कामा लगने से हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। इसी प्रकार अब हम आइए एक एक करके समझते हैं कि ये पंक्चुएशन किस प्रकार काम करती है, और उनको डिटेल से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पंक्चुएशन। पहले तो ये हमारा चैनल है इंग्लिश अमर जी, और ये पंक्चुएशन का पार्ट सबसे पहले फुल स्टॉप को समझते हैं। फुल स्टॉप क्या होता है? ये फुल स्टॉप केवल एक बिंदी जैसा चिन्ह होता है। ये वाक्य को पूरा करने के बाद ही इसमें प्रयोग होता है। हाँ स्टूडेंट, आइए देखिए सबसे पहले फुल स्टॉप का यूज। ये फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप का चिन्ह बना हुआ है एक बिंदी जैसा, और यहाँ पर ये एक अफर्मेटिव जो है सेंटेंस होता है, दिस इज ए बुक। ये एक किताब है, मतलब एक बात को जो है पूरा समाप्त कर दिया गया, इसलिए ये इसके बाद में फुल स्टॉप लगा दिया गया। और असर्टिव सेंटेंस में ही दो प्रकार के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव के बाद भी फुल स्टॉप लगता है और नेगेटिव के बाद फुल स्टॉप लगता है। और ये वाक्य है इंपरेटिव में वाक्य जो है उसमें भी जो बात प्रश्नार्थवाचक या मान लो इसमें जो है अन्य कोई प्रकार से, और कुछ शब्द होते हैं एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस के शब्द वो होते हैं कि जिसमें कि एम ए मास्टर ऑफ आर्ट, BA BA बैचलर ऑफ आर्ट, इस प्रकार IAS PCS, इस प्रकार के वाक्यों में भी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और आइए देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है, इसमें जो है इसमें व्हाट, जो आप जानते हैं कि WH टाइप, व्हाट, हु, हुम, आज जो वाक्य होते हैं जिनमें इनका प्रयोग होता है, उनके बाद में जब प्रश्न बनता है तो ये क्वेश्चन मार्क लगता है। और ये इज दिस पेन, क्या यह पेन है, यानी कि सहायक क्रिया जब पहले लग के जब क्या से वाक्य शुरू होता है तो उस पर भी जो है इसका जो है प्रयोग होता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि हु और वेयर कभी कभी बीच में आ जाते हैं, तो वो वाक्य जो है सिंपल जैसा बन जाता है जिसका अर्थ जहां और में आता है। आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिस इज दी गर्ल, ये वही लड़की है जो मुझे मिली। मतलब ये हु तो लगा है लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। कि जैसे मैंने पहले बताया था कि WH टाइप लगे हों तो उसमें प्रश्नवाचक लगता है, लेकिन यदि ये वाक्य के बीच में अगर लगाओ हु, व्हाट, हुम, वेयर, इस टाइप के वाक्य लगे हों तो उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ये एक स्पेशल जो है इसमें बात है। आइए देखते हैं डबल और सिंगल कोटेशन मार्क, यानी कि डबल और सिंगल कोटेशन मार्क। आप ये देख रहे होंगे कि डबल कोटेशन मार्क इस प्रकार के बने होते हैं और सिंगल कोटेशन मार्क इस प्रकार बने होते हैं। ये अधिकतर हम लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब बात करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसमें जो है प्रयोग होता है। जब डायरेक्ट वाक्य होते हैं उनमें जो है ये प्रयोग होता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ही आस्क्ड राम, उसने राम से पूछा, हैव यू वॉच्ड इंग्लिश अमर जी
चैनल, ये मेरा चैनल का नाम है, इसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इसमें जो है एक सिंगल जो है कामा लगाने की आवश्यकता है। अब इसमें मैंने इसलिए प्रयोग किया है कि इसमें दोनों जो चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। मुख्य बात यह है कि जो ये वाक्य डायरेक्ट बना हुआ है उसमें ये चिन्ह लगा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और इसके बाद जो है पूरा वाक्य खत्म होने के बाद में डबल ये चिन्ह बना होगा, तो इसको डबल कोटेशन मार्क की नाम देंगे, डबल कोटेशन मार्क का नाम देंगे। और यदि उसी के बीच में यदि सिंगल कोटेशन मार्क देना पड़े तो ये डबल कोटेशन मार्क के बीच में सिंगल कोटेशन मार्क यानी कि जो कोई विशेष बात है उसको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि डबल कोटेशन मार्क बीच में आ जाए और सिंगल कोटेशन मार्क दूर बाद में हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट अपोस्ट्रोफ। हाँ, और एक बात यह है कि ये राम के बाद जो चिन्ह लगा है ये चिन्ह ये कामा का है, इसको भी विस्तार से बताएंगे क्योंकि इसमें जो है काफी इसके रूल हैं। ये कामा का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर और ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। अब आइए देखते हैं अपोस्ट्रोफी। ये अपोस्ट्रोफी का चिन्ह है, अपोस्ट्रोफी का चिन्ह और कामा का चिन्ह एकदम सेम टू सेम एक जैसा लगता है, इसमें थोड़ा से ही फर्क है। आइए अब उसको विस्तार से देखते हैं। और यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये हमें जो है वीडियो अच्छे से बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। आइए देखते हैं ये अपोस्ट्रोफी। इसमें जो है मुख्य पहचान ये है कि जो अपोस्ट्रोफी जो चिन्ह होता है ये ऊपर की तरफ लगता है और जो कामा का चिन्ह होता है वो नीचे चिन्ह लगता है। जैसे कि देखते हैं कि ये एस बना हुआ है, इसके ऊपर अगर चिन्ह लगेगा ऊपर तो ये अपोस्ट्रोफी बोला जाएगा, यदि इसके नीचे चिन्ह लगा हुआ होगा तो ये जो है कॉमा का चिन्ह माना जाए। आई एम दीपक ब्रदर, मैं दीपक का भाई हूँ। दिस इज राम, ये राम की किताब। दैट इज ऑक्स, ये मोहन के बैल हैं। इस प्रकार से उसमें ऊपर जो है चिन्ह लगेगा जिसका राम कामा ऊपर लगेगा। राम की किताब सोहस फाद। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया अपोस्ट्रोफी चिन्ह। और अपोस्ट्रोफी चिन्ह दो जगह पर लगता है जिसमें देखिए डोंट, डू नॉट, यदि डू नॉट को जोड़ देंगे तो ये डोंट का आवाज निकलेगी, प्रोनाउंसिएशन हुआ कैन नॉट, कैन नॉट का कांट्स। यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी का चिन्ह लगेगा, ऊपर लगेगा। ये ना कि हम लोग कुछ लोग बच्चे जो है नीचे लगा देते हैं वो गलत है। इसमें कांट, कैन नॉट, कांट। इट इज बराबर आई हैव, आईव। और यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि आई विल, यदि आई विल को जोड़ेंगे तो ये बनेगा आई अपोस्ट्रोफी और डबल एल, ये ऑयल इसको बोलते हैं। हाँ स्टूडेंट, आप वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आपको वीडियो समझ ना आए तो कमेंट में नो लिखना, यदि आपको समझ में आए तो यस लिखना। आपके लिए हम नए नए तकनीक से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और आज हम आप सिखाएंगे अब नेक्स्ट कॉलन। कॉलन जो है कॉलन ये दो बिंदी जैसी होती है, ये बिंदी जैसी कॉलन। किसी लिस्ट को लिखने से पहले, मतलब कोई आप दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं तो पहले लिखेंगे आई नीड द फॉलोइंग, मतलब कोई पॉइंट लिखेंगे। स्टूडेंट आइए देखते हैं ये कॉलन का चिन्ह इस टाइप का ये बना होता है। इसको जो किसी प्रकार से कोई लिस्ट या सूची बनाने के बाद में ये प्रयोग होता है। जिस प्रकार ये देख रहे हैं आई नीड द फॉलोइंग, मतलब ये चीज मुझे आवश्यकता है। जिस प्रकार जो है बाइक, हाउस, कार, इसे इस प्रकार से जो नंबरिंग दी जाएगी तो ये ऊपर जो लिखा जाएगा वहां पर ये दो बिंदी का यूज होगा। और दूसरे पॉइंट में कंप्लीट सेंटेंस के बाद किसी कोटेशन को लिखने के लिए, यानी कि कोई जो है कोई सेंटेंस है आपने लिखा है और उसके आगे किसी का कोटेशन लिखना है या कोई मुख्य बात लिखनी है तो उसके पहले जो है यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे गांधी जी बिलीव, गांधी जी विश्वास किया करते थे, क्या करते थे, ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट आएंगे गांधी जी बिलीव्ड, यहाँ पर ये उनके जो कोटेशन है उसके पहले यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। और कोटेशन क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सरल जीवन और उच्च विचार। और यहाँ पर जो है ये चिन्ह जो है डबल ये लगा होता है जो पहले हम पढ़ा चुके हैं। आइए देखते हैं। और उसी प्रकार भगत सिंह थॉट, भगत सिंह के विचार क्या थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये कॉलन लगे हुए हैं। और नेक्स्ट, और नई जगह पर हम लोग जो है घड़ी देखते हैं, जो घड़ी होती है उसमें जो है जो वैसी वाली जिसमें नंबरिंग चलती है उसमें घंटे और मिनट
और जो सेकंड होते हैं उनके बीच में जो पॉइंट ऐसे लगे होते हैं दो प्रकार के, वो देखिए ये इस प्रकार से, जैसे हावर, घंटे, मिनट्स एंड सेकंड, इनके बीच में जो बिंदी लगी होती है, बिंदु जो है दो दो बिंदु होती हैं, उनको भी ये सेमीकोलन, ये कॉलन का जो है यूज होता है। जैसे कि 11:40 इसमें 9:15 मतलब ये जो बिंदी लगी हुई है ये कॉलन की बिंदी है। और इसमें एक चौथा पॉइंट होता है, एक यहाँ पर जगह नहीं रही है तो यहाँ पे लिख रहे हैं, ये अनुपात में, यानी कि जब अनुपात में जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर ये बिंदी का, इन बिंदियों का जो है प्रयोग होता है। ये कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं। जैसे द रेशियो ऑफ मिल्क, आपने देखा होगा मिल्क एंड वाटर 4:3, यानी कि इसमें जो है मिल्क जो है 4 अनुपात में है और वाटर 3 अनुपात में है। सीमेंट और सेंट का जो है अनुपात, ये अनुपात के ये जो है ये कॉलन के ये चिन्ह लगे हुए हैं, इसको अनुपातिक चिन्ह भी हम लोग जानते हैं गणित की भाषा में। और सीमेंट और सेंट मतलब 1:4, यानी कि सीमेंट एक भाग है और बालू के 4 भाग हैं। और इससे संबंधित जो है और अभी काफी है, वो नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे। और आज बस इतना है। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।